हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे ही आप सब लोगों को पता है कि अभी हम हमारा JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हर रोज़ शाम को 6:30 बजे हमारा लेक्चर अपलोड होता है, ठीक है। हम इसमें ट्राई करते हैं हम कि अच्छे अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमें आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्लस हम उसमें से कॉन्सेप्ट देखने का ट्राई करते हैं कि कॉन्सेप्ट कौन से हम सीख सकते हैं बेटर वे में, ठीक है, थ्रू द क्वेश्चंस। ओके, अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, एंड द लास्ट वन वी हैव डन इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और आज से हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस पे भी हम 6 से 7 लेक्चर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को इसमें कभी कभी डाउट्स भी होता है, बच्चे प्रोबेबिलिटी से थोड़ा डरते भी हैं। तो इसीलिए हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे क्वेश्चंस और समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन हमें टैकल करना है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दिस वन। इतना सुंदर क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला वाला ही। थोड़ा पुराना आपको लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखना। इफ द इंटीजर्स m एंड n आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में हमें सिलेक्ट करना है m एंड n, नो प्रॉब्लम। then the probability that a number of the form 7m plus 7m 7m plus 7n, this फॉर्म में जो अगर कोई भी नंबर होगा इज डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गए। पहला कॉन्सेप्ट ये हमारा देखना है कि डिविजिबल बाय 5 बोला है, तो हमें 5 का टेबल पता है कि 5, 10, 15, 20, ठीक है, इस तरह से। तो 5 से डिविजिबल मतलब कि यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस में दैट हैज टू बी 5 और 0, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। चलो, ये चीज हमें पहले ही पता चल गई, नो प्रॉब्लम। अब हमें देख रहा है कि 7 रेस टू m वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं सपोज के 1 है तो मैं m और n दोनों 1 1 लेता हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7 रेस टू 1 प्लस 7 रेस टू 1 इज 14, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसी तरह से हम चेक चेक तो करने में ही बैठ सकते हैं, हमें जनरलाइज इक्वेशन देखना पड़ेगा, जनरलाइज फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले जनरलाइज फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक पेज ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमें पता है 7 रेस टू 1 होता है 7, 7 स्क्वायर हमें पता है, सबको पता होता है 49 होता है। तो यहाँ यूनिट प्लेस, दिस इज वैल्यू, दिस इज यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9। इसी तरह 7 क्यूब सबको पता है, 7 क्यूब होता है 343, और ये आ रहा है, ये दे रहा है हमें अगेन 3, ओके, नो प्रॉब्लम। 7 रेस टू 4 आ जाता है हमारा दिस इंटू 7, दैट इज 7 3 ज़ा 2100, एंड देन 43 इंटू 7, ओके, सो 2421 2401, ओके। तो ये मुझे देगा यूनिट प्लेस पे 1, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक पैटर्न पता नहीं चला है हमें, ये तो यूनिक डिजिट्स है। 7 रेस टू 5 करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 7 अगेन, तो वो हमें देगा 2401 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7081, और यहाँ पे 14, और ये हो जाएगा 16 16 16807, तो ये हमें देगा 7। ओ माय गॉड, देखो रिपीट होने लगी पैटर्न, ठीक है। तो मतलब पैटर्न हमें क्या दिख रही है कि हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होंगे। अगर आपको ट्राई करना है तो आप 7 रेस टू 6 करेंगे ना, तो उसका यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली 9 आएगा, यू कैन ट्राई, ठीक है। बट आई नो कि ये इस तरह से रिपीट होता है। अब मैं इसको एक अच्छी तरह से फिर से लिखता हूँ कि कैसे रिपीट हो रहा है। अगर हमारे पास है 1, दिस इज पावर, पावर लिख रहा हूँ, ठीक है, पावर। अगर पावर है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनिट वैल्यूज, यूनिट डिजिट्स, नो प्रॉब्लम। अगर पावर मुझे मेरी 1 5, आगे 4 ऐड करो तो 9, ठीक है, और आगे 4 ऐड करो तो ऐसे ऐसे जाएंगे हम। और हमें कितने नंबर के बीच में देखना है, हमें देखना है सिर्फ 1 to 100। तो इस तरह से अगर हम देखने जाए तो लास्ट डिजिट कौन सा बनेगा पता है आपको? 159 अप टू 100, ओके, तो लास्ट डिजिट बन जाएगा हमारा 97, ठीक है। तो इस तरह से हम देखने जाए तो इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा हमारा, आता है हमारा 7, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखें कि दूसरा पैर है हमारा, कौन सा गया दूसरा पैर, 2 वाला, मतलब 2 6 10, अप टू कहाँ तक जाएगा ये पता है? 2 6 10 अप टू ये जाएगा 98 तक। तो इस पे हमें मिल रहा है यूनिट डिजिट 9,
ठीक है, देखो 2 पे क्या डिजिट मिल रहा है, 9। अब क्यूब की बात करते हैं तो 3, फिर 4 ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा, 4 ऐड करूंगा तो 11 आ जाएगा। इस तरह से ये ऐड करते करते मेरा जाएगा लास्ट 97 आ गया, 98, तो ये आ जाएगा 99 तक। ठीक है, तो ये मुझे देगा यहाँ पे कौन सा डिजिट दे रहा है, ये हमें 3 दे रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको ये लास्ट प्लेस अगर ऐसे डायरेक्टली पता ना चल रहा हो तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है, और ये भी हमें पता है कि ये डी क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, ए और डी हमें पता है, तो हम यहाँ से सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला करके हम पता कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, एक्चुअली लास्ट डिजिट की उतनी वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता दूंगा आगे कि लास्ट डिजिट की यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ईजी है पता करना यार, इतना टफ नहीं है। 99 3 से डिवाइड होता है, देखो 3 99 होता है, 98 2 से, 97 1 से, तो ये पता चल सकता है इजीली। और इस तरह से लास्ट हमारा जो था वो था 4 8 12 अप टू क्या आएगा बताओ, सबको पता है यार 100 आएगा। ठीक है, तो ये हमें देता है यूनिट प्लेस पे 1, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि 7m प्लस 7n, मतलब 2 बार हमें ऐड करना है। ठीक है, m और n कोई भी हो सकता है, 2 बार हमें ऐड करना है। तो अब आप मुझे बताओ, और वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 5 से। तो 5 से डिविजिबल की कंडीशन क्या थी, यूनिट प्लेस पे होना चाहिए आइदर 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो इन चारों में से, क्या यूनिट प्लेस से 1 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। देखो आप 7 प्लस 9 करके देखो, 7 प्लस 3 करके देखो, 7 प्लस 1 करके देखो, 9 प्लस 3 करो, 9 प्लस 1 करो, या फिर 3 प्लस 1 करो, कभी भी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आ पाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ला सकते हैं यूनिट प्लेस पे 0। ठीक है, सो यूनिट डिजिट 0 इज ओनली पॉसिबल वे हियर। ठीक है, ओनली पॉसिबल वे, नो प्रॉब्लम। तो अब वो कैसे आएगा, तो वो मुझे यहाँ से क्लियरली अंधे को भी दिख रहा है ये, कि पहले हम ले सकते हैं 7 and 3, 7 and 3 हो जाता है 0, मतलब 10 यूनिट प्लेस पे हमें 0 दे देगा। और दूसरा हम ले सकते हैं 9 and 1, वो भी हो जाएगा 10 और वो हमें यूनिट प्लेस पे 0 दे देगा। तो यहाँ से हम हमारे दो केस बनाते हैं, एक बनाते हैं हम हमारा केस 1, और एक हम बनाते हैं हमारा केस 2। ठीक है, केस 1 एंड केस 2 हमारे बनते हैं। केस 1 हमारा बनता है कि हम लेते हैं यूनिट प्लेस पे, याद रखना यूनिट प्लेस वैल्यूज 7 and 3, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 7 and 3 हम लेते हैं। ठीक है, तो अब बताओ m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 7 के लिए पावर कौन कौन सी है बताओ, 7 के लिए पावर है 159 अप टू 97, मतलब टोटल 25 वैल्यूज, ये 25 वैल्यूज है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला 25 है, आपने तो कैलकुलेट किया नहीं, मुझे यहाँ से पता चला 4 8 12 100, तो ये 25 वैल्यूज है, यहाँ से मुझे पता चला। इसी तरह से मैंने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, ओके। अब देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है 3 के लिए, 3 क्या है, 3 7 11, 3 7 11 अप टू 99। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल वैल्यू होगी हमारी 25, नो प्रॉब्लम एट ऑल। केस 1 हो गया हमारा। ठीक है, ये ओके। अब देखो इसी तरह से केस 2 में m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ, m की वैल्यू हो जाएगी 9 और 1 के लिए, यूनिट प्लेस लिए हमने यहाँ पे 9 and 1, तो m की वैल्यू 9 के लिए क्या है, 2 6 10 98, 2 6 अप टू 10 और देन 98, वो मुझे देगा टोटल 25, नो प्रॉब्लम। और फिर 1, 1 के लिए हम क्या ले सकते हैं, 1 के लिए हमारी वैल्यूज है दिस 4 8 12 100 तक, 100। ठीक है, ये भी हमें देगा टोटल 25 वैल्यूज। तो यहाँ पे दोनों केस में इन दिस फर्स्ट केस आप मुझे बताओ टोटल कितने पॉसिबल वेज है, टोटल पॉसिबल वे है 25 इंटू 25। ठीक है, 1 के साथ आप ये भी ले सकते हो, ये भी मतलब 25 इंटू 25 टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इनटू मल्टीप्लाई में 2 भी करूंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कितने बनेंगे 25 इंटू 25 केसेस एक दूसरे के साथ ले सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई में 2 भी करूंगा। अब आप मुझे बताओगे कि मैंने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है, थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि मैंने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ओके,
आई होप कि सबने सोचा होगा। 2 मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि भैया किसने बोला कि m ही आपको ये सीरीज लेनी है? हम ये सीरीज n की भी ले सकते हैं ना। m एंड n वैल्यूज कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि हमें कंपलसरी यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। आपको कहीं बोला है कि m की वैल्यू आप यही सेट में से ले सकते हो? नहीं बोला है। हम ये दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर n वाला ऊपर m वाली सीरीज ये आ गई और m वाली सीरीज ये आ गई, तो मतलब फिर से 25 × 25, मतलब इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों केस मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो कितने हो गए हमारे पास? 25 × 25 × 2 प्लस लिखने के बाद 25 × 25 × 2, ठीक है। दैट मीन्स 4 × 25 × 25। दिस इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज एज फॉर 7m + 7n टू बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये पॉसिबल वे हो गए। ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, पॉसिबल वेज अपॉन टोटल वेज, ठीक है। टोटल आउटकम्स, टोटल जितने भी हो सकते हैं। पॉसिबल वेज हमें पता है 4, 25, 25, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताओ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? बहुत ईजी है यार ये तो, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि m की वैल्यू 1 to 100 हो सकती है। m एंड n कैन बी 1 to 100, ठीक है। तो m भी 100 वैल्यूज ले सकता है और n भी 100 वैल्यूज ले सकता है। तो टोटल पॉसिबल वे कितने हो जाएंगे? 100 × 100, ठीक है। 100 × 100 पॉसिबल वे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन एक दूसरे को मार डालेगा? देखो, दिस गया और ये दोनों 4, तो यहाँ पे 1/4 इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्या आया हमारा आंसर? फाइनल आंसर 1/4 इज माई फाइनल आंसर। नो प्रॉब्लम। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। धीरे धीरे जाना है, ठीक है। एक ही लेक्चर में सब कुछ मैं फटाफट जाना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी थोड़ा समझने वाला चैप्टर है। फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें बोला गया था कि 7m + 7n उसकी बात की गई थी, ठीक है। तो उसको हमें डिविजिबल करना था 5 से। 5 से डिविजिबल होता है जब यूनिट प्लेस पे आता है 5 और 0, हमें पता ही है, क्योंकि पता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ओके, अब 7m + 7n की पैटर्न हमने डिफाइन की। पैटर्न किस तरह से है? इस तरह से कि अगर यूनिट प्लेस पे 159 है तो यूनिट प्लेस पे हमें मिलेगा 7। अगर पावर हमारा यहाँ पे देखो 2, 6, 10 है तो हमें मिलेगा 9। अगर हमारा 3, 7, 11 है तो यूनिट प्लेस पे मिलेगा 3। अगर 4, 8, 12, 100 है तो हमें मिलेगा 1। इसी तरह से है ना क्वेश्चंस में, ये तो 7 के लिए पूछा था, 5, 3, 10 किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। तो उन सब के लिए आपको डिविजिबिलिटी की कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे थी 0 और यूनिट प्लेस पे 0 और 1, ये डिविजिबिलिटी कंडीशन, और ये पावर का रिपीटेशन का कंडीशन, वो सबको पता होना चाहिए। आप अगर चाहते हो तो मैं इस पर एक पूरा लेक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिजिट्स के लिए ये रिपीट कब होता है और ये डिविजिबिलिटी की कंडीशंस क्या है, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया ये तो कभी यूनिट प्लेस से 1 नहीं आ पाएगा, या आ सकता है तो 0 आ सकता है एज अ 10। तो 0 कब कब आएगा? अगर मैं लूँगा 7 और 3, 7, 3, 10 होता है तो 0 आ जाएगा। 9, 1, 10 होता है तो हमारा 0 आ जाएगा। ये दो तरीके से 0 आ सकता है। तो वही मैंने किया, एक बारी 7 और 3 लिया, ओके, एक बारी 9 और 1 लिया, और फिर टोटल पॉसिबल वेज निकाले, टोटल पॉसिबल वेज निकाल दिए। टोटल नंबर ऑफ वेज तो मुझे पता ही थे और फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। पहला लेक्चर था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है। इसके साथ मैं ये लेक्चर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। फॉर सच मोर वीडियोस सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ के आइए थोड़ा, तो मेरे साथ सॉल्व करने में आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।